अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। उनमें ज़िक्र किया जाएगा नाउन का और एडजेक्टिव का। तो आगे वन बाय वन हर एक लेक्चर जो है मैं अपलोड करता जाऊँगा। नाउन के बाद नाउन और एडजेक्टिव के बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सब के जो है सीरीज़ मैं एक बनाता जा रहा हूँ। तो वो मैं टाइम पे अपलोड करता जाऊंगा। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और एडजेक्टिव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। मुख्तलिफ इकसाम में अल्फाज को डिवाइड कर दिया गया है, मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। उनको ही तो हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुख्तलिफ अल्फाज को मुख्तलिफ इकसाम में मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जिक्र किया जाएगा। फर्स्ट वन नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा नाउन और एडजेक्टिव के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आप चलिए शुरू करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ये है कि मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ काइंड्स एग्ज़ाम में वर्ड्स को डिवाइड कर दिया गया है और उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो नाउन और एडजेक्टिव के बारे में अब आज मैं बताने जा रहा हूँ कि नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। नाउन, कोई भी आदमी, कोई जगह, कोई आदमी, कोई चीज़ जिसे हम छू सकते हैं या फिर जिसे हम परसीव कर सकते हैं, तो वो हमारा नाउन कहलाएगा। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन ऐसे अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं किसी आदमी के लिए, किसी जगह के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए। और चीज़ कोई ऐसी जिसे हम परसीव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नाउन। नाउन ऐसे अल्फाज हैं जो कि किसी आदमी, किसी जगह या फिर किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो नाउन कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल में आता है कि अकबर वाज अ ग्रेट। तो अकबर जो है ये हमारा नाउन हुआ क्योंकि ये एक आदमी है। कोलकाता इज़ नाउन एज हागली। कोलकाता को हागली से जाना जाता है। तो कोलकाता एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। दिस मीन्स दैट इज़ आर नाउन। तो और भी बहुत सी नाउन की मिसालें हैं, जैसे अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अली जो है फिर हमारा नाउन होगा। कोई पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई आदमी, कोई जगह या फिर कोई चीज़, और चीज़ जिसे हम परसीव कर सकते हो, वो हमारा नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में दोनों फिक्रों में जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, ये हमारे नाउन हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या है? ऐसे अल्फाज जो कि नाउन के मीनिंग में इजाफा कर देते हैं, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ऐसे अल्फाज जो कि नाउन के मीनिंग में, नाउन के मतलब में इजाफा कर देते हैं, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। ऐसे अल्फाज जो कि नाउन के मीनिंग में इजाफा कर दें, वो हमारे एडजेक्टिव कहलाएंगे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। ही इज़ अ ब्रेव बॉय। तो ब्रेव जो है ये मीनिंग में इजाफा कर रहा है, किसके? बॉय के। तो ये बॉय जो है हमारा नाउन है, तो ब्रेव जो है मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो मतलब ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। ये 20 जो है मीनिंग में इजाफा कर रहा है, बता रहा है, शो कर रहा है कि ये चीज़
है, जो इतने स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो मतलब ये कि इसमें अल्फाज में इजाफ़ा हो रहा है, मीनिंग में इजाफ़ा हो रहा है, नाउन के मीनिंग में, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। इन दोनों एग्जाम्पल में जिन अल्फाज को अंडरलाइन किया हुआ है ये हमारे एडजेक्टिव है। इन शॉर्ट, वो अल्फाज जो हमारे नाउन में इजाफ़ा कर देते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही इज़ ब्रेव बॉय, हम ये भी तो कह सकते हैं ही इज़ अ बॉय, तो हमने ही इज़ अ ब्रेव बॉय कह दिया, तो ब्रेव जो है एडजेक्टिव हुआ हमारा। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास, हम ये भी तो कह सकते थे देयर आर बॉयज़ इन दिस क्लास, तो देयर आर 20 लगाना इसलिए था, इसलिए लगाया कि ये हमारे एडजेक्टिव में है, ये हमें शो करवा रहा है कि कितने लड़के हैं जो हैं यहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज डिस्कस किया हमने नाउन को, पर्सन, प्लेस और थिंग, वो अल्फाज जो कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। आज हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव के बारे में, ऐसे अल्फाज जो नाउन के मीनिंग में इजाफ़ा कर देते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।